कर्म श्री गुरु। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो द्विस त्रिश चतुरिति कृत्वोऽर्थे द्विस त्रिश चतुरिति तेषां कृत्वोऽर्थे वर्तमानानां विसर्जनीय सकारादेशो भवति। अन्यतरस्यां कुप्पोपर्तः द्विस करोति द्वि करोति त्रिस करोति त्रि करोति चतुष करोति चतु करोति द्विस पचति द्वि पचति त्रिस पचति त्रि पचति चतुष पचति चतु पचति। इन सब उदाहरणों में द्विस त्रिस और चतुर शब्द को कृत्वसुच प्रत्यय के अर्थ में वर्तमान है ये सब। तो विसर्जनीय को शकारादेश हो गया विकल्प से, पवर्ग पवर्ग परे रहते। द्विष करोति द्विह करोति त्रिश करोति त्रिह करोति चतुष करोति चतुः करोति। कृत्वार्थे किम चतुष्कपालं चतुष्कंटकम पूर्वेण नित्यम सत्वम भवति। सूत्र में कृत्वार्थे क्यों कहा? तो कह रहे इसलिए कहा कि चतुष्कपालम चतुष्कंटकम में नित्य सत्व हो जाए इदुदुब्ध से चा प्रत्यय सूत्र से। कृत्वार्थ नहीं है यहाँ। चार कपाल चतुष्कंटक, यहाँ पर बार अर्थ होता है ना, जैसे इतने बार इतने टाइम्स, जैसे 2 बार पकाता है द्विस पचती, ये विकल्प होता है। द्विस त्रिस चतुरिति कृत्वार्थ विकल्प होता है। इदुदुब्धस्य सा प्रत्यय नित्य होता है। चतुष्कपालम चतुष्कंटकम तद्धितार्थ में द्विगु है। 4 कपालों में संस्कृत वो जो हवी पकाई गई हवी है वो चतुष्कपालम होता है, और चतुष्कंटक में 4 कांटे हैं जिसके चतुष्कंटक में बहुव्रीहि समास है। ऐसे तो संख्या का किसी संज्ञा के साथ समास मतलब समास नहीं होता है। संज्ञा प्रत्यांत यदि संज्ञा बने ना, दिक संख्या संज्ञा सूत्रीय नियम कर रहा है, प्रत्यांत शब्द यदि संज्ञा बने तो समास हो जाता है। सप्तऋषि आदि उदाहरण ढूंढ लो। पंचाम्र सप्तऋषि, पंचाम्र जो है संज्ञा है किसी उसकी, कुछ पेड़ों की वृक्षों की संज्ञा है पंचाम्र। ये 5 आम्र को पंचाम्र नहीं कहते। पंचाम्र रोपी नरकम नहीं आती। 5 आम्र यदि कोई धरती में पेड़ बनाएगा ना, 5 आम्र, नरक को नहीं प्राप्त होगा। तो वो पंचाम्र कोई है ना, बताया था ना मैंने, पंचाम्र रोपी नरकम नहीं आती, याद है? कसरन भूल गए? पंचाम्र होते हैं, 2 चंपा के पेड़ होते हैं, नारियल के भी कुछ हैं? पिछुमर्द एक ऐसे करके है कुछ, पिछुमर्द एक अश्वत्थ एक, वही निकला। मैं जो खोल रहा था किताब वही खुला है। ऐसे बहुत हो जाता है। अश्वत्थ एका पिछुमर्द एका गौ चंपको त्रीणि च केसराणी। केसर मानी ये जो मौलश्री को केसर कहते हैं। वो जो शीशे वाला दरवाजा है ना, उसके सामने जो पेड़ है, शीशे वाले दरवाजे के सामने जो पेड़ है, शीशे वाला कमरा,
कांच वाला ग्लास वाला कमरा है ना, उसके सामने जो पेड़ है उसको केसर कहते हैं, उसको बकुल, बकुल भी कह देते हैं। पिचुमर्द नीम को कहते हैं। अश्वत्थ एका पिचुमर्द एका दो केसरो त्रीणि च केसराणि। चंपा का पेड़ होता है, बहुत अच्छा पेड़ होता है, अच्छा खासा वहाँ। वहां पर देखा मैंने, बिहार हिल्स में। बिहार हिल्स में चंपा के पेड़, इतनी सुगंध आती है जब वो फूल आते हैं। पेड़ है वो। ये वाला चंपा एक अलग चीज है, ये जो चंपा यहाँ पर गौशाला के बाहर जो खड़ा है ना, ये अलग है, एक चंपा का पेड़ है। सप्ताथ ताला इव नारिकेला, और 7 नारियल के पेड़, इन सब को मिलाकर 5 आम्र कहते हैं, पंचाम्र कहते हैं। अश्वत्थ एका पिचुमर्द एको द्वौ चंपकौ तीनि च केसराणि। सप्ताह सप्ताथ ताला इव नारिकेला, ताल वृक्ष के समान नारियल के पेड़ 7। दक्षिण में जाना पड़ेगा नारियल लगाने के लिए तो, है। यहाँ तो लगते नहीं है नारियल। कोशिश कर लो, कितनी नारियल नहीं होगा यहाँ। जमीन मतलब वैसी मिट्टी ले आओ वहां की, फिर भी नहीं लगेगा, वातावरण वैसा नहीं है ना। जैसे सेब यहाँ नहीं हो पाएंगे। एक नई प्रजाति सेब की वैसे इजाद की है, जो इस इलाके में भी, रोहतक में, वो एक हमारे परिचित ने बाग लगाया है सेब। पर वो वाला सेब नहीं होगा जो कश्मीर में या वहाँ होता है, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ना चतुष्कंटक में तो बहुव्रीहि समास है। चतुष्कपालम में तदितार्थोत्तरपद समाहारे से द्विगु समास। संस्कृत भक्षार्थ में अण प्रत्यय आएगा, द्विगु लुगन प्रत्यय से लुक हो जाएगा। तो इस तरह से ये चतुष्कपालम शब्द बनेगा। 4 कपालों में संस्कृत हवि को चतुष्कपालम कह रहे हैं। चतुर्षु कपालेषु संस्कृतम हवि चतुष्कपालम। और चत्वारा कंटका यस्मिन इति चतुष्कंटकम। कंटक को ये विशेष अर्थ में प्रयोग किया है। तो ये बताया कि कृत्वार्थे लेकिन चतुष्कपालम चतुष्कंठम पूर्वेण नित्यम सत्वम भवति, कृत्वार्थ नहीं है। और द्विस्त्रिश चतुरिति किम कोई पूछे तो पंच कृत्वा करोति सत्वम आवृत्ति, यहाँ पर जो है दंत सकार नहीं हुआ। जैसे दिस त्रिश चतुरिति कृत्वार्थ है तो सकार हो जाता है विकल्प से, पर पंच कृत्वा करोति में विसर्ग ही रहेगा, विकल्प से सकार नहीं होगा। 5 बार कोई काम करता है दिन में। इदुदुग्धस्य इत्यस्य अनुवृत्तौ सत्यां कृत्वार्थ विषयेण च पदेन विसर्जनीये विशेष्यमाणे त्रिस्त्रिश चतुरिति शक्यम कर्तुम्। हाँ? नोबल से लेंगे। नहीं। तो ये कह रहे हैं कि
इदुदुग्धस्य अनुवृत्तौ सत्यां कृतोर्थ विषयेण च पदेन विसर्जनीय विशेष्यमाणे द्विस्त्रिश्चतुरिति शक्यम कर्तुम्। इदुदुग्धस्य जो सूत्र है इसकी अनुवृत्ति करेंगे कृतोर्थ के द्वारा। उस कृतोर्थ विषयेण च पदेन, कृतोर्थ विषयो यस्य बहुव्रीहि समास है। कृतोर्थ विषयेण च पदेन, कृतोर्थ विषयेण, कृतोर्थे यत् पदम वर्तते तस्य विसर्जनीय, ऐसा सूत्रार्थ करेंगे। कृतोर्थे, कृतोर्थ विषय है जिसका, ऐसा जो पद, कृतोर्थे यत् पदम वर्तते, कृतोर्थे विषय, विषय शब्द यहाँ पर कृतोर्थ आश्रय है जिसका, ऐसा जो पद, तस्य विसर्जनीय, ऐसा विषय, तो फिर ये इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। द्विस त्रिस चतुरिति शक्यम अकर्तुम्। यदि तो कृतोर्थ ग्रहणेन विसर्जनीयो विशेषेण तदा चतुरो न स्यात् एतस्य श्लोकेषु व्यक्तीकरिष्यते। यदि हम ऐसे करें ना, कृतोर्थ विषय में, कृतोर्थ, कृतोर्थ विषयक जो विसर्जनीय, हम यदि पद को विशेषित करें और फिर पद के द्वारा विसर्जनीय पर पहुंचे, तब तो द्विस त्रिस चतुरिति की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कृतोर्थ विषयक जो विसर्जनीय, ऐसा अर्थ कर देंगे ना, तो चतुर को नहीं हो पाएगा, क्योंकि चतुर का जो है कृतोर्थ विषयक विसर्जनीय नहीं है। जैसे द्वि शब्द में सुच आता है, वो कृतोर्थ विषयक विसर्जनीय होगा। त्रिशब्द में भी सुच आता है, चतुर में तो जो सुच आता है उसका राजस से लोप हो जाता है, कृतोर्थ विषयक विसर्जनीय नहीं मिलेगा, लोप हो जाता है। जो प्रत्यय आएगा द्विस त्रिस चतुरिति, तो क्या सूत्र है, कृतोर्थ संख्या क्रियाभ्यावृत्तिगणे कृतसुच एक सकृत संख्या द्वि एक सकृत द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच, द्वि त्रि और चतुर शब्द से सुच प्रत्यय होता है। तो सुच तो आता है पर वो चला जाएगा, द्वि त्रि में तो रहेगा, चतुर में चला जाएगा। यही कह रहे, दुग्ध सिद्ध से अनुवृत्तो सत्याम कृतोर्थ विषयेण च पदेन विसर्जनीय विशेष्यमाणे द्विस त्रिस चतुरिति शक्यम अकर्तुम्। कृत सुजंत जो शब्द हैं वो कृतोर्थ को व्यभिचरित नहीं करते, लेकिन चतुर शब्द सुजंतत्वे, मतलब चतुर शब्द जो है सुजंत हो गया ना, उसमें तो छोड़ देता है। यहाँ पर सुजंता कृतोर्थम न व्यभिचरन्ति इति प्रश्न, कृतोर्थ इति किम। सुजंत जो होते हैं वो कृतोर्थ को नहीं छोड़ते। चतुर शब्द सुजंतत्व प्रमाण नास्ति उत्तरम। मान लीजिए चतुर शब्द है वो सुजंत है या नहीं है, इसमें कोई प्रमाण। यदि तो साहचर्य व्यवस्थापकम, यदि हम साहचर्य को व्यवस्थापक मानते हैं कि द्विस त्रिस जैसे सुजंत हैं, सकारांत तो तभी होते हैं द्विस त्रिस जब सुजंत होते हैं, तो जैसे द्विस त्रिस सुजंत हैं, चतुर भी अपने आप सुजंत ले लिया जाएगा। द्विस त्रिस की तरह ही सुजंत को भी हम वो मानेंगे, द्विस त्रिस के समान सुजंत को भी हम वो मानेंगे। क्या मानेंगे? कृत्य सुच वाला मानेंगे। तो तदा तदर्थ में भी कृतोर्थ ग्रहण न कर्तव्यम, फिर उसके लिए भी कृतोर्थ की आवश्यकता नहीं है। क्रियते च तज्ज्ञापकार्थम, फिर जो किया है वो आचार्य ज्ञापित करते हैं। किम एतत् ज्ञापयति आचार्य, ये ज्ञापित करते हैं कि दीदी सर्वत्र साचर्य व्यवस्थापक नहीं होता है। इससे क्या लाभ होगा? दीदी वेविताम जो सूत्र है, धातु साचर्येण भी आगम सितो ग्रहणम भवति।
एक ईट धातु भी है और ईट आगम भी है। तो धातुओं का साचर्य दीधि वेवी, फिर भी ईट धातु नहीं ली जाती, ईट आगम ले लिया जाता है। सर्वत्र साहचर्य न व्यवस्थापकम, ये ज्ञापित हो गया है यहाँ पर। द्विश त्रिश चतुरीति में चतु ग्रहण करते हुए आचार्य ने हमको ये समझा दिया कि सर्वत्र साहचर्य व्यवस्थापक नहीं होता है, कहीं कहीं सहचरित असहचरित तो परिभाषा नहीं लगती है। तो दीदी विविता में ये लाभ मिल गया। चत्वारि कंटकानि यस्य, चत्वारि कपालानि यस्य, विकल्प नहीं लगा। इदु दुग्धस्य प्रत्यय नित्यम एव सत्यम भवति। चतेर उरन, यद्यपि उरन प्रत्यय जो है ना वो है उणादि प्रत्यांत शब्द है, लेकिन उणादय अभित्पन्नानि प्रातिपदिकानि ये भी साथ में चलता है। अब ये श्लोकों में यही बात कही है जो हमने देखी है। कृत्व कृत्व सुजर्थे सत्वम ब्रवीति कस्मात्, यहाँ तक ये दो व्यक्तियों का संवाद है। प्रथम व्यक्ति कह रहा है कृत्व सुजर्थे सत्वम ब्रवीति कस्मात्, प्रय लिख लें और फिर चतुष्कपाले माँ सत्वम विभाषया भूत, यहाँ अल्पविराम लगा लो और ये द्वितीय लिख लें, द्वि लगाकर द्वि करके बिंदी लगा लें उसको, द्वि। कृत्व सुजर्थे कस्मात् हेतो सत्वम ब्रवीति आचार्य, कृतो ग्रहण से किम प्रयोजनम, तो प्रयोजन दे रहे हैं चतुष्कपाल में विकल्प से सत्व ना हो। चतुष्कपाले माँ सत्वम विभाषया भूत है। तो फिर वो कह रहा है ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण, ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण, कि पूर्व से ही सिद्ध हो जाएगा। ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण सिद्धेय अयम विदत्ते चतुरा सत्वम, फिर ये आ गया ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण, ये प्रथम व्यक्ति आ गया। विकल्प से सत्व न हो ये कहा ना उसने कि भाई कृत शुच नहीं कहेंगे तो चतुष्कपाल में भी अतिव्याप्ति होगी। द्विश त्रिश चतुरति इतना ही सूत्र बना देंगे तो चतुष्कपाल उदाहरण में अतिव्याप्ति हो जाएगी, वैकल्पिक सत्व होने लगेगा, विकल्प से होने लगेगा। क्या विसर्जनीय को सकारादेश विकल्प से होने लगेगा, नित्य चाहते हैं। तो बोले ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण, ये प्रथम व्यक्ति का कथन है कि पूर्व सूत्र लग जाएगा यहाँ पर इदु दुग्धस्य प्रत्ययस्य, तो उससे हो जाएगा। फिर ये द्वितीय व्यक्ति आया सिद्धे ही अयम विधत्ते चतुरा सत्वम, इतनी एक बात होगी। सिद्धे ही अयम विधत्ते चतुरा सत्वम, सिद्धे सती आरंभो नियमा था, उस सूत्र के सिद्ध होने पर ये चतुर शब्द को सत्व विधान कर रहे हैं। तो सिद्धे प्राप्ते, सिद्धे का मतलब प्राप्ते, प्राप्ति कैसे है तो बता रहे हैं कि लुप्ते नित्य सत्वे प्राप्ते इमं सत्व विकल्पम विदधाति आचार्य। लुप्ते कृतोर्थिये रेफस विसर्जनीयो ही, चतुर आगे स है, मान लीजिए ऐसी स्थिति है, चतुर आगे स, फिर राजस्य से सुच का लोप हो गया, रेफ विसर्जनीय हो गया, योयम अप्रत्यय विसर्जनीय भवति यदि सुचोर उत्तम पूर्व से रोरी इति लोपा, रोर विसर्जनीय भवति किंतु डलोपि दीर्घा प्राप्नोति, रुत्वस्य सिद्ध होता है। पूर्व में चलोपेन भवितयम च कृत्वोत्तरम कर्तव्यमिति उत्तरम। यहाँ तक एक बात कही सिद्धेयम विधत्ते चतुरा सप्तम प्राप्ते चतुरा सप्तम विधत्ते, तो कथम प्राप्ति, प्राप्ति कैसे है तो का
ये है ना, लुप्ते कृत्वोर्थीये, कृत्वसुच के अर्थ में जो प्रत्यय आया था ना उसका तो लोप हो गया। चतुर जमा हमने ऐसा, ये समझ लेंगे। ये ऐसे स्थिति है। अब ये जो रे से उत्तर स है ना, इसका राजस से लोप हो जाता है। रेफस से विसर्जनीय, चतुर के रेफ का विसर्जनीय, सुच का विसर्जनीय नहीं। योयम अप्रत्यय विसर्जनीय भवति, जो अप्रत्यय का विसर्जनीय होता है। यदि सुचो रुत्तम, यदि सुच का रुत्त होता तो रोरी लोप होकर के रोर विसर्जनीय भवति। यदि सुच को रुत्त हो सो रूप, तो फिर रोरी से रह का लोप हो जाएगा। अब ये सुच का जो सकार है ये प्रत्यय विसर्जनीय बनेगा। यदि सुचोरुत्तम पूर्व से रोरी की सुलोभा रोर विसर्जनीय होती, तो सो रू जो रह होगा वो रू का विसर्जनीय होगा ना। मतलब इस सह को यदि सो रू हो जाए, देखो इस सह को रू हो जाए तो रोरी से इस रह का लोप होगा। इस ये जो रह होगा वो प्रत्यय का विसर्जनीय मतलब रू का विसर्जनीय होगा। किंतु ढलोपे दीर्घ प्राप्त होती, फिर ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना इधर दीर्घ पाएगा। तो कहते हैं रुत्व से सिद्धत्वात्, पूर्व में विलोपेन बोलते हैं। रुत्व के असिद्ध होकर के, रुत्व के असिद्ध होकर के क्या बनेगा? न्यास को थोड़ा देखिए। सिद्धे निगत्ते सिद्धे प्राप्ते पदार्थ इत्यादि न सिद्धे सत्वे प्राप्ते इमं सत्विकल्पम विद्याति आचार्य। मतलब इदुदुग्ध प्रत्यय से, ये तो राक्षस से लोप हो गया। फिर इदुदुग्ध प्रत्यय से इस रह को सत्व की प्राप्ति थी और ये सत्विकल्प कर रहे हैं। ना प्राप्ति तस्मात्, ये ना प्राप्ति न्याय से तस्य बाधक स्यात्, उसका ये बाधक हो जाएगा। तो सिद्धम तत्र पूर्वेण, सिद्धम तत्र पूर्वेण ये बात पहले कही निराकृतम। जो ये कह रहे थे ना ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण, उसको ये हटा रहे हैं। सिद्धे ही अयम विदत्ते चतुरा सत्वम, कृत्वोर्थ विवक्षायाम शुचि कृते तस्य यदा विसर्ण्य क्रियते तदा पूर्वेण न प्राप्नोति। वैसे ये जो काशिका के जो श्लोक है ना, उनको यदि हम इस महाभाष्य के प्रसंग में देखें ना तो वो ज्यादा सरल होता है समझने में। बातें बीच बीच में कट जाती हैं और सारी बात श्लोक में कहते नहीं है, ऊपर से अध्ययन करना पड़ता है। फिर यहाँ भी श्लोक श्लोक दे दिए इन्होंने, व्याख्या तो दी नहीं, प्रदीप ने थोड़ा दिया है। कृत सुदर्थे सत्वम ब्रह्मी कस्मात्, किस हेतु से सत्व कह रहे हैं? चतुष्कपाले माँ सत्व विभाषया भूत, चतुष्कपाल में सत्व विकल्प से ना हो, इसके लिए ये सूत्र में कृत सुदर्थ में सत्व कह रहे हैं। तो सकार से ऋत्वे कृते पूर्व से रोरी दिलोभा कृते, जैसे इन्होंने ये कहा कि द्विश त्रिश चतुर्ग्रहण सक्यम अकर्तुम, द्विश त्रिश चतुर्ग्रहण क्यों किया? तो कस्मान भवति पंच कृत्वा करोति में अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? बोले इदुदुग्धस्य इति वर्तते
नैपुंसक्यम् इदुद्धस्य की वृत्ति आ रही है। क्रियमाणे द्विस्त्रिश चतुर्ग्रहणे कृत्वोर्थ ग्रहण विसर्जनीय विशेषे। यदि हम द्विस्त्रिश चतुर्ग्रहण सूत्र में नहीं पढ़ेंगे तो कृत्वोर्थ के द्वारा विसर्जनीय को विशेषित करेंगे तो उसमें क्या दोष होगा। यह स्यात् द्विस करोति त्रिस करोति द्वि करोति त्रिस करोति त्रि करोति यह न स्यात् चतु करोति में सूत्र नहीं लग पाएगा। द्वि त्रि चतुर्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे कृत्वोर्थ ग्रहणे द्विस चतुरो द्विस त्रिस चतुरो विशेष्यन्ते। द्विस त्रिस चतुर्णां कृत्वोर्थे वर्तमानानां यो विसर्जनीय एतदपि नास्ति केवलं पदस्थिति वर्तते तत्कृत्वोर्थ ग्रहण विशेषिष्यामः। पदस्य कृत्वोर्थ ये पंक्ति जो है काशिका में लिखी है कि कृत्वोर्थ ग्रहण से पद को विशेषित कर रहे हैं। कृत्वोर्थ ग्रहण विशेषिष्यामः पदस्य कृत्वोर्थे वर्तमानस्य यो विसर्जनीय। द्विस त्रिस चतुर्ग्रहणे क्रियमाणे कृत्वोर्थ ग्रहणेन द्विस्त्रिश चतुरो विशेष्यन्ते द्विस्त्रिश चतुर्नाम कृत्वार्थे वर्तमानानाम यो विसर्जनीय। तो कह रहे ये भी प्रयोजन नहीं है पदस्य की अनुक्ति आ रही है तो उन्होंने ये कहा प्रत्यय विसर्जनीय सकार से रुत्वे कृते। इस सह को जो मैंने लिखा है रुत्व कर लिया रोरी से लोप किया लुप्यते लुप्यते तो प्रत्यय विसर्जनीय। हाँ जो सकार है उसका लोप हो गया राजसित लोपे कर्तव्य रुत्व से सिद्धत्वात्। अच्छा ये कह रहे हैं कि ससद स्वरूप क्यों नहीं होता पहले फिर रोरी से लोप होकर के फिर दीर्घ आदि ये सब क्यों नहीं होते। तो कहते हैं कि राजस्य सूत्र की दृष्टि में जो ये ससद स्वरूप है सिद्ध हो जाता है। राजस्य की दृष्टि में ससद स्वरूप सिद्ध हो जाता है। यहाँ देखिए राजस्य रैसे उत्तर स का लोप होता है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 24 और ससद स्वरूप दूसरे पाद का 68 66 जो भी है हैं तो वो असिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि राजस्य लोपे करते रुत्व से सिद्ध रोरी थी लोपे से ढलोपे थी तीन प्रसंग। यदि हम रोरी करें तो फिर ये दीर्घ होगा चतु को तो वो प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर राजस्य से लोभी इष्ट है लुप्यते तो प्रत्यय विसर्जनीय राजस्य तस्मात् कृतोर्थ ग्रहण करते हैं। सूत्र में कृतोर्थ ग्रहण का प्रयोजन तो ये दे दिया कि कृतोर्थ ग्रहण का प्रयोजन क्या दिया। सूत्र में कृतोर्थ ग्रहण का प्रयोजन कृतोर्थ ग्रहण का प्रयोजन तो यह है चतुष्कपालम चतुष्कंटकम। यहाँ पर नित्य सत्व चाहते हैं और त्रिश चतुर्थी का प्रयोजन है पंचकृत्वा करोति। कृत्वोर्थ का प्रयोजन है चतुष्कपालम चतुष्कंटक में नित्य सत्व चाहते हैं। इदुदुग्धस्य इत्यस्य अनुवृत्तो सत्याम कृत्वोर्थ विषयेण पदेन विसर्जनीय विशेष्यमाणे त्रिश चतुरिति शक्यम कर्तुम्। यदि इदुदुग्धस्य इत्यस्य अनुवृत्तो यदि इदुदुग्धस्य की हम अनुवृत्ति करते हैं तो कृत्वोर्थ विषयन पदेन विसर्जनीय विशेष्यमाणे कृत्वोर्थ विषय पद के द्वारा जो विसर्जनीय विशेषित करेंगे तो दिस त्रिश चतुर्थी सत्यम कर्तुम। तो हम दिस त्रिश चतुर को हटा सकते हैं। दिस त्रिश चतुरिति शक्यम कर्तुम द्विस्त्रिश चतुर को हटा सकते यदि ऐसा अर्थ करें तो हम इदुदुग्धस्य इकार उकार उपधा वाला जो कृतोर्थे यद पदम वर्तते तस्य विसर्जनीय इस तरह से जब हम अर्थ करेंगे आगे
हम्म। सिद्धे ही अयम विधत्ते चतुरा सत्वम। सिद्धे मनि प्राप्ते, नित्य सत्वे प्राप्ते इमं सत्व विकल्पम आचार्य विदुदाति। नित्य प्राप्ति में, प्राप्ति भाषा है ये, नित्य सत्व की प्राप्ति में ये आचार्य सत्व विकल्प कर रहे हैं चतुर शब्द को। हम्म। चतुर स राक्षस से सुचोलो पर विसर्जनीय, अप्रत्यय विसर्जनीय होता है ये। र का जो विसर्जनीय अप्रत्यय विसर्जनीय, यदि सुचो रुक्तम पूर्व से रोरी दिलोपस्यात् रोर विसर्जनीय भवती। यदि सुच को हम रुक्त करें और पहले वाले को रोरी से लोप करें तो रू का विसर्जनीय मिलता है, किंतु ढलो भी दीर्घ प्राप्त होती है। लेकिन उस अवस्था में ढलो पाएगा रुत्व से सिद्धता पूर्व में से लोपिन भवितव्य। ससंसो रू जो सूत्र है वो 66 नंबर है, उसके असिद्ध होने से 8 2 66 है। ससंसो रू उसके असिद्ध होने से पहले ही लोप होना चाहिए। एम तक कृत्वर्थ ग्रहण करते हुए इस प्रकार कृत्वर्थ ग्रहण की आवश्यकता बताई कि हमें करना पड़ेगा। लुप्ते कृत्वर्थ ये रेभस्य यदापि कृत्वर्थे, यदापि कृत्वर्थे, यदापि अपि का मतलब तू, अपि शब्द का अर्थ है तू। यदा तू अयम आचार्य कृत्वर्थे इति करोति तदा न दोष। यदा तू आचार्य कृत्वर्थे ग्रहणं करोति तदा दोषो नास्ति। ये यदापि कृत्वर्थे, यदा तू कृत्वर्थे आचार्य ग्रहणं करोति, यदा तू अयम आचार्य कृत्वर्थे ग्रहणं करोति तदा न दोषो भवति। मतलब ये दो व्यक्तियों का संवाद है। एक को हम कहेंगे आरंभवादी और एक को कहेंगे प्रत्याख्यानवादी। ये जो द्वितीय व्यक्ति है वो आरंभवादी रख सकते हैं हम, और जो खंडन करने वाला है वो उसको हम प्रथम स्थान पर रख सकते हैं। जैसे कृत्व सुजर्थे सत्वम प्रवृत्ति कस्मात्, ये प्रथम व्यक्ति है जो खंडन करना चाहता है कृत्व अर्थे का। चतुष्कपाले मां सत्वम विभाषया भूत, ये आरंभवादी है जो प्रयोजन दे रहा है कि चतुष्कपाल में वे नित्य सत्व, चतुष्कपाले वैकल्पिक सत्व ना हो, विभाषा सत्व ना हो, इसके लिए कृत्वर्थ ग्रहण किया है कि चतुष्कपाल में कृत्वर्थ नहीं है। तो ये सारा शास्त्रार्थ इसी के ऊपर है कि मतलब कृत्वर्थ जो ग्रहण है ना, इसके ऊपर शास्त्रार्थ चल रहा है। कृत्व सुजर्थे सत्वम ब्रवीति कस्मा, कृत्व सुज अर्थ में आचार्य किस हेतु से सत्व कह रहे हैं? बोले आरंभवादी ने कहा चतुष्कपाले मां सत्वम विभाषया, चतुष्कपाल में विकल्प से सत्व न हो, प्रकृत सूत्र से। ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण कहते हैं, यहाँ तो वो खंडनवादी कहता है, कृत्वर्थे का जो खंडन करना चाहता है कि सिद्धम तत्र पूर्वेण, पूर्व सूत्र से चतुष्कपाल में सत्व सिद्ध है। तो आरंभवादी कहता है सिद्धे ही अयम विधत्ते चतुरा सत्वम, उस सूत्र के सिद्ध होने पर चतुर शब्द को सत्य विधान कर रहे हैं। यदा तु कृत्वोर्थे, यदा तो एमाचार्य कृत्वोर्थे करोति तदा न दोषा, कृत्वोर्थे ग्रहण करता है, मतलब इस पंक्ति का अर्थ होगा यदा तू कृत्वोर्थे इति ग्रहणम करोति तदा न दोषो भवति, ऐसा सूत्र मतलब वाक्यार्थ बनेगा।
लुप्ते कृत्वर्थीय रेफस विसर्जनोहि। जहाँ कृत्वर्थीय प्रत्यय लुप्त हो जाता है, जैसे मैंने लिखा है राक्षस से, तो ये रेफ का विसर्जनीय बचता है। लोभस लुप्ते कृत्वर्थीय रेफस विसर्जनीयो ही। तो अब उसका आश्रय लेकर के कृत्वर्थ ग्रहण तो कर दिया, तो तिस त्रिस चतुर ग्रहण मत करो। एवं सती तु इदानीम, वो जो प्रत्याख्यानवादी कहता है एवं सती तु इदानीम दिस त्रिस चतुर इत्यनेन किं कार्यम। दिस त्रिस चतुर, इससे आपको क्या लाभ लेना है। अन्यो ही न इदुग्धा कृत्वोर्थ कश्चिदपि अस्ति। क्योंकि अन्य कोई इकार उकार उपधा वाला किं कार्यम न किंचित कार्यम। क्यों? अन्यो ही न इदुदुग्धा कृत्तो अर्थ कश्चित अस्ति। जैसे कोई कहेगी पंचकृत्वा करोति, पंचकृत्वा करोति में अतिव्याप्ति होने लगेगी, तो उसका उत्तर होगा कि इकार उकार उपधा वाला नहीं है। पंचकृत्वा शब्द जो है इकार उकार उपधा वाला नहीं है। अन्यो ही न इदुदुग्धा कृत्तो अर्थ कश्चित अस्ति। कोई भी इकार उकार उपधा वाला कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें इकार उकार उपधा मिले। द्विस त्रिस चतुर में ही मिलेगी, अन्य कोई शब्द नहीं मिलेगा जहां पर कृत्वर्थ भी हो और इकार उकार उपधा भी हो। पंचकृत्वा यदि आप कहते हो तो वो इकार उकार उपधा वाला नहीं है। तो समाज, ये जो द्वितीय व्यक्ति है वो कहता है अक्रियमाणे ग्रहणे विसर्जनीय तदा विशेषित। यदि हम इसको दिस त्रिश चतुरिति ग्रहण नहीं करेंगे, असति द्विरादि ग्रहण मतलब दिस त्रिश चतुरिति का ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या दोष आएगा। अक्रियमाणे ग्रहणे माने इसका ग्रहण नहीं करेंगे, द्विरादि का ग्रहण नहीं करेंगे, द्विस त्रिश चतुर का ग्रहण नहीं करेंगे, तो क्या होगा। विसर्जनीय से प्रकृतत्व, विसर्जनीय तो आ रहा है, कृत्वर्थ ग्रहण से उसको विशेषित करेंगे। कृत्वर्थे वर्तते यो विसर्जनीय, कृत्वर्थ में जो विसर्जनीय होता है चतुरों ने सिद्ध्यति तथा तथा, और वैसा करेंगे तो चतुर शब्द को नहीं सिद्ध हो पाएगा। रेफस विसर्जनीय ही, क्योंकि चतुर शब्द में रेफ का विसर्जनीय, चतुर के रेफ का विसर्जनीय है। रेफस से विसर्जनीय ही यहाँ पर नहीं सिद्ध हो पाएगा। रेफस से विसर्जनीय ही, चतुरों ने सिद्ध रेफस से विसर्जनीय ही। सच न कृत्वर्थ, रेफ का जो विसर्जनीय है वो कृत्वर्थ का विसर्जनीय नहीं है। एवं सती, एवं सती का मतलब है कृत्वर्थ ग्रहणे सती। इदानीं द्विस त्रिस चतुरिति किं कार्यम। एवं सती शब्द का अर्थ है कृतोर्थ ग्रहण कर लिया मान लो, तो उसके ग्रहण करने पर कृतोर्थ ग्रहण कृते सती, कृतोर्थ ग्रहण आपने कर लिया तो द्विस त्रिस चतुर इत्यनेन किं कार्यम। द्विस त्रिस चतुर से क्या आप प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो। अन्यो ही न इदुदुग्धा कृतो अर्थे कश्चिदपि अस्ति। अन्य इकार उकार उपदा वाला कोई है नहीं। अन्यो ही न इदुदुग्धा कृतो अर्थे कश्चिदपि अस्ति, कृतो अर्थ में कोई ऐसा है नहीं। अन्यो ही न इदुदुग्धा कृतो अर्थे कश्चिदपि अस्ति। एवं सती तु इदानीं दिस त्रिश चतुर इत्यनेन किं कार्यम। ऐसा होने पर, ऐसा कैसा होने पर, ऐसा होने पर मैंने कृतोर्थ ग्रहण करने पर, ऐसा होने पर कृतोर्थ ग्रहण करने पर एवं सती तु इदानीं द्विस त्रिश चतुरिति अनेन किं कार्यम। अन्यो ही न इदुदुग्धा, अन्य कोई इकार उकार उपधा वाला है नहीं। पंच शब्द को पकड़े तो इकार उकार उपधा वाला नहीं। कृतो अर्थे कश्चिदपि अस्ति अक्रियमाणे ग्रहणे। अब हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं उसका। अक्रियमाणे ग्रहणे विसर्जनीय तदा विशेषित है। हम
अक्रियमाणे ग्रहणे, माने कृत्वोर्थ का ग्रहण यदि नहीं करते हैं, अक्रियमाणे ग्रहणे, किसके ग्रहण न करने पर, अक्रियमाणे ग्रहणे का मतलब है ये जो कृत्वोर्थ ग्रहण नहीं करते हैं तो विसरणीय सदा विशेष से, तब ये अर्थ निकलेगा कृत्वोर्थ में जो विसर्जनीय वर्तमान है, कृत्वोर्थ में जो विसर्जनीय, चतुरो न सिद्ध्यति तदा रेफस्य विसर्जनीय ही, कृत्वोर्थ में जो विसर्जनीय वर्तमान है, चतुर का जो र है वो कृत्वोर्थ में वर्तमान है। तस्मिस्तु क्रियमाणे, यदि कृत्वोर्थ ग्रहण करते हैं तो चतुरो विशेषणम भवति। कैसे? तस्मिस्तु क्रियमाणे युक्तम चतुरो विशेषणम भवति, कृत्वोर्थ के ग्रहण करने पर युक्तम चतुरो विशेषणम भवति, चतुर का विशेषण ठीक बन जाता है। द्विरादि क्या हो गया, तस्मिस्तु क्रियमाणे, यानी क्रियमाणे द्विरादि ग्रहण है, ये दोष नहीं रहता। दिस त्रिस में तो विशेषण नहीं बनेगा क्योंकि वो कृत्वोर्थ ही रहते हैं। चतुरो विशेषणम युक्तम, चतुर का विशेषण तो ठीक है क्योंकि चतुर दोनों तरह का मिलता है, कृत्वोर्थ भी मिलता है अकृत्वोर्थ भी मिलता है, तो ऐसा कहना ठीक बैठता है कि कृत्वोर्थ में जो शब्द, चतुर शब्द के साथ में कृत्वोर्थ विशेषण लगाना ठीक। द्विस त्रिस विशेषण विशेष से वहां होते हैं जहाँ संभव और व्यभिचार हो, केवल संभव हो तो भी विशेषण विशेष नहीं होता और व्यभिचार ना हो तो भी नहीं होता है। तो द्विस त्रिस में कृत्वोर्थ का व्यभिचार नहीं होता है, हमेशा द्विस त्रिस जो शब्द मिलेंगे वो कृत्वोर्थ में ही मिलेंगे। कृत्वोर्थ में द्विस त्रिस ऐसा कहना नहीं बनता, चतुर में बन सकता है, कृत्वोर्थ में भी होता है और अकृत्वोर्थ में भी होता है चतुर शब्द, तो इसलिए कह रहे हैं तस्मिस्तु क्रियमाणे युक्तम चतुरो विशेषणम भवति। युक्तम चतुरो विशेषणम भवति, प्रकृतम पदम तदंतम तस्यापि विशेषणम न्याय्यम। प्रकृतम पदम तदंतम, तदंतम माने विसर्जनीयांतम, प्रकृत पद ये प्रथम व्यक्ति कह रहा है, जो विसर्जनीयांत पद है तस्यापि विशेषणम न्याय्यम, तदंतत्वं पदस्य विसर्जनीयेन विशेष्यत्वा लभ्यते, तस्यैव विशेषणम न्याय्यम। तस्यापि तस्यैव, विसर्जनीय विशेष्यमाणे, विसर्जनीय को यदि विशेषित करते हैं तो चतुरो न सिद्ध्यति, विसर्जनीय को विशेष करें तो चतुर को सिद्ध नहीं होगा। प्रकृतम पदम तदंतम, तदंतम माने विसर्जनीयांतम, तदंतम शब्द को विसर्जनीयांतम समझना चाहिए। तस्यापि विशेषणम न्याय्यम, तस्यापि माने तस्यैव, अपि शब्द एव अर्थ में है, अपि का एव अर्थ है। ये जो निपात होते हैं उनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो अपि का अर्थ भी होता है लेकिन अवधारण भी होता है। तस्यापि विशेषणम न्याय्यम, तस्यैव विशेषणम न्याय्यम। प्रकृतम पदम मतलब ये पद विसर्जनीयांत पद वर्तमान है, तस्यैव विशेषणम न्याय्यम, उसी का विशेषण, उसी का माने उसका भी अवधारण में अपि शब्द है। जैसे यदा, पीछे जो था, पीछे जो था ना यदा विकृतो अर्थे, तो वहां पर यदा भी अपि शब्द तू अर्थ में, यदा तू कृतो अर्थे ऐसा था। तो एवं सती न, एवं सती तो इदानीम द्विस त्रिस चतुरित्यनेन किं कार्यम, ऐसा यदि है, कैसा यदि है,
एवं सती माने जिस ग्रहण का प्रत्याख्यान कर देने पर उसके आश्रय से, कृत्वर्थ के आश्रय से दिस त्रिश चतुर्ग्रहण का खंडन हो गया। तदाश्रयण कृत्वर्थाश्रयण। कृत्वोर्थ के आश्रय से त्रिश चतुर्ग्रहण का जब खंडन हो गया तो एवं सती इदानीं दिस त्रिश चतुर इत्यनेन कृत्वोर्थ के आश्रय से दिस त्रिश चतुर का खंडन हो गया। मतलब ऐसा कृत्वोर्थ रख रहे हैं तो दिस त्रिश चतुर की कोई जरूरत नहीं है। अन्यो ही न इदुद्धा, मतलब कोई और तो है ही नहीं इकार उकार उपधा वाला, दिस त्रिश चतुर ही मिलेंगे। कृत्वोर्थ कश्चिद अपि अस्ति। अक्रियमाणे ग्रहणे माने कृत्वोर्थ ग्रहण नहीं करते हैं तो विसर्जनीय सदा विशेषित, तो कारी के रूप में विसर्जनीय को विशेषित करना पड़ेगा। संभावना में लिंग है। विसर्जनीय तथा विशेषित कारित्वेन प्राधान्य चतुरो न सिद्ध्यति तथा रेफस्य विसर्जनीय ही। चतुरो न सिद्ध्यति तथा रेफस्य विसर्जनीय तस्मिंस्तु क्रियमाणे युक्तम चतुरो विशेषणम भवति। उसके करने पर, किसके करने पर? कृत्वोर्थ के ग्रहण करने पर चतुरो विशेषणम युक्तम भवति। प्रकृतम पदम तदंतम माने विसर्जनीयांतम पदम प्रकृतम तस्य विशेषणम न्याय्यम, उसी का विशेषण न्याय्य ठहरता है। तो ऐसे श्लोक वार्तिक कारेण प्रत्याख्याते दीर् त्रिश चतुर्दिरादि ग्रहणे वृत्तिकारा स्थापयितुमाह। एवं तो अक्रियमाणे त्रिश चतुर्ग्रहणे, ये अक्रियमाणे पाठ होना चाहिए ना? क्या है? एवं तो आगे लास्ट में अक्रियमाणे त्रिश चतुर्ग्रहण है। क्या है? क्रियमाणे, अक्रियमाणे होना चाहिए। एवं तो अक्रियमाणे त्रिश चतुर्ग्रहणे, यदि त्रिश चतुर्ग्रहण नहीं करते तो चतुशब्द से कृतोर्थे भी वर्तमान से पूर्वेण नित्यम सत्यम स्यात्। पूर्वोत्तरा सिद्धे नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तर से। पूर्वोत्तरा सिद्ध कांड में विप्रतिषेध नहीं होता है अभावाद उत्तर से, उत्तर सूत्र के अभाव होने से। त्रिपादी में उत्तर सूत्र नहीं होता ना। त्रिपादी कांड में पूर्व के प्रति उत्तर सूत्र न होने से पूर्वोत्तरा सिद्ध में विप्रतिषेध नहीं होता है। विप्रतिषेध तुल्य बल विरोध को कहते हैं, और उत्तर सूत्र की सत्ता ही नहीं है तो तुल्य बल विरोध कहां से हुआ? विप्रतिषेध माने तुल्य बल विरोध, और पूर्व सूत्र की दृष्टि में पर सूत्र है ही नहीं, उसी सत्ता ही नहीं, तो तुम समान बल विरोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए विप्रतिषेध नहीं होता है। तो ये सारी बातें इन्होंने कारिका में दिखाई है। कृत सुजर्थे सत्वम प्रेरित, एक बार फिर करता हूं। कृत सुजर्थ में आचार्य किस हेतु से सत्व कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न किया है। किस हेतु से? कस्माद हेतु कृत सुजर्थे सत्वम प्रवृत्ति कृत्वर्थ ग्रहण से किम प्रयोजन, कुल मिलाकर के ये प्रश्न है पहली पंक्ति में। कृत सुजर्थे सत्वम प्रवृत्ति कस्मात, क्या प्रयोजन है कृत्वर्थ ग्रहण का? तो सीधा सा उत्तर है, आरंभवादी उत्तर देता है, चतुष्कपाले माँ सत्व विभाषा भूत। इतना एक वाक्य बनेगा, चतुष्कपाल में वैकल्पिक सत्व ना हो। किस सूत्र से? इस चतुरिति कृत्वोर्थे सूत्र से चतुष्कपाल में विकल्प से सत्य न। ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण, तो वही खंडन करने वाला कहता है कि
चतुष्कपाल में तो पूर्व सूत्र नित्य सत्व करता है ना, ननु सिद्धम, उसका अपना अभिप्राय जो खंडन करने वाला जो है अपना अभिप्राय प्रकाशित करता है कि ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण, ननु स्वीकार करने में, ननु इति अभ्युगमे भवतु अनेन चतुष्कपाले भी विभाषा तथा नित्यम सत्वम सिद्ध। यदि ये सूत्र चतुष्कपाल में विकल्प से सत्व करने लगे तो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि नित्य सत्व सिद्ध है पहले वाले सूत्र से। चतुष्कपाल में विकल्प से सत्व यदि ये सूत्र करे तो भी दोष नहीं है। क्यों नहीं है दोष? पूर्व सूत्र से सत्व सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? ये जब नहीं करेगा तो युद्ध से सत्वम हो जाएगा। मतलब ये तो विकल्प से करेगा, विकल्प के अभाव पक्ष में ऊपर वाला सूत्र कर देगा तो सत्व ही दिखाई देगा। प्रत्याख्यान करने वाला कह रहा है कि ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण, चतुष्कपाल में तो पूर्व सूत्र, मतलब ये विकल्प कर भी दे तो जिस पक्ष में ये सत्व नहीं करेगा उस पक्ष में पूर्व वाला सूत्र कर देगा। अर्थात नित्य ये बात तो सकता नहीं है, ये सूत्र बात तो सकता नहीं है, क्योंकि पर सूत्र इसमें बांधते नहीं है। पर सूत्र बलवान नहीं होते हैं ना। ननु अपवाद के अलावा, अपवाद तो हो जाते हैं पर अपवाद तो है नहीं। ननु सिद्धम तत्र पूर्वेण सिद्धे अयम विधत्ते चतुरा सत्वम, सिद्धे सति आरंभो प्राप्ते, माने सिद्धेयम विधत्ते चतुरा सत्यम, अयम आचार्य, अयम माने आचार्य, ये आचार्य प्राप्त होने पर चतुर को सत्य विधान कर रहे हैं। यदा तु कृत्वोर्थे लुप्ते कृत्वोर्थिये रेभस विसर्जन, यदा तु कृत्वोर्थे सत्वम विधत्ते, जब कृत्वोर्थ में सत्व का विधान कर रहे हैं, यदा तु कृत्वोर्थे सत्वम विधत्ते तदा न दोष। यानी दूसरा व्यक्ति ने ये बात कही कि सिद्धेयम विधत्ते चतुरा सत्वम, यदा तो कृत्वार्थे सत्वम विधत्ते। सिद्धेयम का मतलब ये होता है तथा च असति कृत्वार्थ ग्रहणे असुजन्तस्य विभाषा स्यात्, ये इसका मतलब है। सिद्धेयम विधत्ते चतुरा सत्वम माने तथा च असति कृत्वार्थ ग्रहणे, इस सूत्र के ग्रहण न करने पर असुजन्तस्यापि विभाषा सत्वम स्यात्। सिद्धे विदित्ते चतुरा सत्वम, चतुर को सत्व, सिद्धे माने असति कृतोर्थ ग्रहणे असुजन्तस्यापि सत्वम प्रसज्येत। यदा तु अयमाचार्य कृत्वोर्थे इति करोति तदा न दोषो भवति, तदा न दोषः। लुप्ते कृत्वोर्थी रेभस विसर्जनीयो हि, लुप्ते कृत्वोर्थी, कृत्वोर्थ के लोप होने पर ये जो चतुर स, इस स्थिति में जब स का लोप हो जाता है तो ये रेफ का विसर्जनीय बचता है। एवं सती मानी ऐसा होने पर, कैसा होने पर? एवं सती, एवं सती ऐसा होने पर, कैसा होने पर? तो वो बताया कि एवं सती माने निश्चित का ग्रहण न करने पर, मतलब कृत्वर्थ के आश्रय से जब सारे काम सिद्ध हो गए एवं सती, तो दिस त्रिश चतुर की क्या आवश्यकता है? अन्यो ही न इदुदुग्धा कृत्वोर्था कश्चिदपि अस्ति। एवं सती किं कार्यम, दिस त्रिश चतुर क्या क्या प्रयोजन? अन्यो ही न इदुदुग्धा कृत्वोर्थ, कृत्वोर्थ अन्य कोई मिलेगा नहीं, कश्चिदपि अस्ति। अक्रियमाणे ग्रहणे विसर्जनीय तथा विशेषेत, कहते हैं द्विरादि ग्रहण नहीं करेंगे तो उसको दोष दिखा रहे हैं। द्विस त्रिश चतुर का ग्रहण नहीं करेंगे तो दोष दिखा रहे हैं। क्रियमाणे ग्रहणे द्विस त्रिश चतुर ग्रहणे विसर्जनीय तथा विशेषेत, माने विसर्जनीय को
द्विस त्रिस चतुर ग्रहण नहीं किए तो कृतोर्थे यद विसर्जनीय, कृतोर्थ में जो विसर्जनीय, इस तरह का सूत्रार्थ बनेगा। तो उसमें क्या दोष आएगा? तो उसने कहा कि दोष ही आएगा, चतुरो न सिद्ध्यति, चतुर को सिद्ध नहीं होगा, तथा रेपस्य विसर्जनीय ही। चतुरो न सिद्ध्यति, क्योंकि वो रेप का विसर्जनीय है। तस्मिस्तु क्रियमाणे, क्रियमाणे तो द्विरादि ग्रहणे नायम दोषा, यदि द्विश त्रिश चतुर का ग्रहण करते हैं तो ये दोष नहीं आता है। इतरेव विशेष अभावात चतुरो विशेषण युक्तम। तो वो कहता है प्रकृतम पदम तदंतम, प्रत्याख्यानवादी कह रहा है कि आप जो कह रहे हो ना कारितेन प्रधान भूतो विसर्जनीय थी, वो बात नहीं है। प्रकृत से पद से सत्वम, ऐसा हम अर्थ करेंगे। प्रत्याख्यानवादी कहता है कि प्रकृत पद को सत्य होता है और वो अंतिम अल्प होता है। पदमेव तु कार्य न तो विसर्जनीय कार्य, विसर्जनीय को सत्य होता है या पद को सत्य होता है, ऐसी दो बातें संभावना के रूप में। तो क्या प्रकृतम पदम तदंतम तस्य विशेषणम नैयम, अंतिम में जो है इन्होंने इसको रखा है, प्रकृतम पदम तदंतम तस्य विशेषणम नैयम, इसी को अंत में रखा समाधान के रूप में। एवं तो अक्रियमाणे द्विस्त्रिश चतुर्ग्रहणे चतुशब्द से कृत्व अर्थे अभी वर्तमान से पूर्वेण नित्यम सत्वम स्यात्, पूर्वत्रा सिद्धे नास्ति विप्रच्छेदो अभावाद उत्तरस्य। इसुसो सामर्थ्ये स इति संबध्यते, इस उस इत्येतयोर् विसर्जनीय से अन्यतरस्याम शकारादेशो भवति सामर्थ्ये कुप्पो परता। सामर्थ्य माने संबद्धार्थ होने पर कवर पर रहते, सर्विस करोति सर्वी करोति यजुस करोति यजु करोति। सामर्थ्य इति किम, तो उसको दिखा रहे हैं तिष्ठतु सर्पी पिबत्वम उदकम। सामर्थ्यम ही व्यपेक्षा न पुनरेकार्थी भाव भयम, मतलब यहाँ पर सामर्थ्य विपेक्षा है, एकार्थी भाव भी नहीं है। पद विदित्वादेव समर्थ परिभाषा उपस्थान सामर्थ्य लब्धे पुनः सामर्थ्य ग्रहणादि इष्ट से विपेक्षा लक्षण से सामर्थ्य परिग्रहणे तरह, माने दोनों प्रकार का भी सामर्थ्य कोई कहे वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, एकार्थी भाव सामर्थ्य भी नहीं है। उभयम अपि गृह्यते तत् नहीं, उभयम अपि गृह्यते तदपि नहीं। कोई कहे कि दोनों तरह का ग्रहण कर ले सामर्थ्य, कहते वो भी नहीं। एकार्थी भाव कर ले वो भी नहीं, एकार्थी भाव सामर्थ्य भी ग्रहण नहीं होता और ये वाला सामर्थ्य भी, दोनों प्रकार का सामर्थ्य भी ग्रहण नहीं होता है। विपेक्षा सामर्थ्य ऐसा होता है जैसे दो बैल गाड़ी में जुड़ते हैं, उसको विपेक्षा सामर्थ्य से कहा जाता है। और यदि दूध में घी मिला दें या पानी मिला दें तो इसको एकार्थी भाव सामर्थ्य कहते हैं। जैसे दो तीन अग्नियां होती हैं, गार्हपत्य अग्नि, आहवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि, किसी प्रसंग विशेष में उन तीनों अग्नियों को इकट्ठा करके एक जगह कर देते हैं, तो वो एकार्थी भाव सामर्थ्य। संगतार्थ समर्थ संश्लिष्टार्थ समर्थ एकार्थी भाव सामर्थ्य है। और दूसरा सामर्थ्य जो है वो विपेक्षा सामर्थ्य। संबद्ध ही वो दम्य, कि ये बछड़े जो है एक दूसरे से संबद्ध है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनु